जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हम जैसे तैसे थके हारे पहुंच गए थे मैक्लियोडगंज। तो जाहिर सी बात है सबको सोने का मन कर रहा था, लेकिन सबको मैंने बोला क्यों ना थोड़ा बहुत आसपास घूम लेते हैं, सो जाएंगे तो पूरा एक दिन बर्बाद हो जाएगा। सही कहा ना मैंने? आई नो। हा हा हा। तो डील ये साइन हुई कि पहले कुछ खा लेते हैं फिर चलेंगे घूमने। तो पहुंच गए हम मैक्सिकन खाने होटल चिली बीन्स। मेरे को नहीं पता भाई, मैं भी जाके देखूंगा तो मुझे पता चलेगा ना। चल के आ जाएंगे भाई। खाने के बाद सबकी नाम मंजूरी में हम निकल पड़े भागसू दर्शन करने। दर्शन, हाँ वहाँ एक भागसू का प्रसिद्ध मंदिर भी है, लेकिन हम तो कहते भागसू वाटरफॉल देखने। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। पूरा का पूरा वाटरफॉल सूख गया था, एक बूंद पानी तक नहीं थी। सबको बुरा तो लगा, लेकिन तब तक मेरे बात पे सब एग्री भी कर चुके थे कि अभी सोना नहीं है। वाटरफॉल के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन थोड़ा बहुत मार्केट घूम के हम वापस आ गए अपने हॉस्टल में। अरे मैं तो बताना ही भूल गया कि हम हॉस्टल में रुके थे। हॉस्टल में रहने वाले बंदे हैं यार, और कहाँ कैसे रुक सकते हैं। मेन बात तो यह है कि वहाँ के नज़ारे भी काफी खूबसूरत थे। ऐसे नज़ारों को देख के किसका मूड स्विंग्स नहीं होगा यार। सारे के सारे अपने ख्यालों में गुम हो गए अपने अपने तरीकों से। स्केच में भी जान आने लगी थी यार। शाम जैसे हुई सबको एक अलग सी तलब लग गई थी कि मोमोज खाएंगे मैक्लियोडगंज के। आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर ट्राई कीजिएगा, सुना है बहुत अच्छे रहते हैं। सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करने से बेहतर है क्यों ना खुद ही चख के आपको बता दें। तो पहुंच गए हम मॉम्स किचन। मोमोज हो जाएगी, मोमोज हो जाएगी। मैक्लियोडगंज में एक खास ट्रेडिशन है कि आपको एक पेपर में ऑर्डर लिख के देना रहता है। एक मिक्स वेज सूप होता है और चिकन मोमोज एंड सूप। क्योंकि हम तिब्बतन डिशेस ऑर्डर किए थे और तिब्बतन डिशेस को चॉपस्टिक्स में खाना चाहिए, सो वी वेंट फॉर इट। लेकिन हमें आती कहाँ थी। ट्राई तो हमें उस कैफे के ऑनर ने सिखाया हाउ टू यूज चॉपस्टिक्स टू ईट तिब्बतन डिशेस। ट्राई कर। वेल पहले ही दिन पता लग गया था कि वहाँ के लोग कितने फ्रेंडली हैं, और ये चीज उनके हर डिशेस को स्पेशल बनाती है। पचू नहीं। चटनी डाल दो भाई, ये मिर्ची वाला चटनी है। मजे की बात यह कि खाने में भी ट्विस्ट था, वो भी स्पाइस। थुपका जो डिश होता है उसमें थोड़ा भी स्पाइस नहीं रहता, और उसलिए काफी हेल्दी भी रहता है। लेकिन हम ठहरे स्पाइसी खाने वाले, और मैंने कमाल देखो थुपका को रेड करने का। और एक्स्ट्रा स्पाइस पर 700।
हमको आइडिया ही नहीं था कि 3 स्पून स्पाइस हमारी जान निकाल देगी। ओहो हो, मैं बता नहीं सकता हम कैसा फील कर रहे थे। आप समझ गए रहेंगे। क्योंकि मैक्लोडगंज से वाक्सूनाग 2 किलोमीटर का रास्ता है, तो खाना खा लेने के बाद हम निकल पड़े पैदल ही अपने हॉस्टल की तरफ। रात में चलते चलते ये तो महसूस हो ही गया था कि कुछ तो बात है इस जगह में, जो इस जगह को जिंदा बनाती है। और इस जिंदापन को तो महसूस करने हम यहाँ आए थे। हाँ, थकान वाले दिन अब खत्म हो रहे थे और एडवेंचर वाले शुरू। अरे अरे रुको भाई, स्पाइसी ने इसको भगाना नहीं है क्या?